जय हिंद। आज हम हिमालय की जिस श्रृंखला के बारे में बात करने वाले हैं वो है लघु हिमालय, या इसी को मध्य हिमालय कहते हैं। अंग्रेजी में से लेसर हिमालय के नाम से जानते हैं। अब तक हमने देखा कि ट्रांस हिमालय, उसके नीचे फिर बृहद हिमालय जो सचर जोन से अलग होता है। उसके बाद हमने देखा बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय MCT से अलग होता है लघु हिमालय से। तो मतलब ग्रेट हिमालय या महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में MCT है, मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। इसके बाद आ जाता है लघु हिमालय। जैसा कि आप, और लघु हिमालय के नीचे फिर शिवालिक आ जाएगा, वो आखिरी श्रृंखला होगी। तो यहाँ पर हम इसको क्लियरिटी से समझने के लिए, साफ सुथरे तरीके से समझने के लिए आपको मैंने एक चित्र बना के रखा हुआ है। आप देखिएगा कि ये जो लघु हिमालय है, ये लघु हिमालय को अपन एक साधारण सा चित्र बनाएं तो 1 ब्रांच, 2 ब्रांच, 3 ब्रांच, फिर 4 ब्रांच, यहाँ से फिर नेपाल लग जाएगा, 5 ब्रांच ये वाला, यहाँ से नेपाल ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद में फिर ये सिक्किम लग जाएगा। तो 1 ब्रांच यहाँ पर, और ये सिक्किम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ भूटान में भी 1 ब्रांच होगी। तो आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब इसके 7 अलग अलग टुकड़ों पे अलग अलग नाम हैं। तो अभी हम आपको इन 7 के नाम बता रहे हैं, और कहाँ किस राज्य में उसका नाम क्या हो जाता है वो आपको एक बार में समझ में आएगा। ये वाला जो हिस्सा है नंबर 1 का, आप देख सकते हैं कि नंबर 1 का ये वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर से लेकर के पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र तक फैला हुआ है। इसको कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी, इसको कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी। उसके बाद नीचे हिमाचल प्रदेश में अगर आप आ जाते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में, तो इसको कहा जाता है धौलाधर श्रेणी। तो ये है पीर पंजाल और ये है धौलाधर। और उसके बाद तीसरे नंबर पर उत्तराखंड में जो इसी की ब्रांच चली जाती है, उसी को कहते हैं मसूरी, उसको कहते हैं मसूरी। उसके बाद हम ये 3 श्रेणियाँ अपने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो जाती है। उसके बाद चौथे नंबर पर जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है नाग टिब्बा श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी। तो ये नाग टिब्बा श्रेणी हो गई। और फिर उसके बाद हम चले जाते हैं इसी में आगे, तो इसका नाम हो जाता है महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। और उसके बाद हम सिक्किम में चले जाते हैं तो इसका नाम होता है डोक्या पर्वत, डोक्या माउंटेन। और उसके बाद हम चले जाते हैं भूटान में, ये भूटान देश है, भूटान देश। तो भूटान में इसका नाम हो जाता है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। तो आपसे पूछा जाए कि ब्लू माउंटेन इज अ पार्ट ऑफ लेसर हिमालय, मतलब ब्लू माउंटेन लघु हिमालय का हिस्सा है। ब्लू माउंटेन सीरीज कहाँ पर है? तो ये है आपके भूटान में। डोक्या पर्वत कहाँ पर है? ये है सिक्किम में। नाग टिब्बा महाभारत नेपाल में, और पीर पंजाल, धौलाधर एंड मसूरी ये तो आप जानते ही हैं। तो आपका ये वर्गीकरण मैंने इस नक्शे में भी बताया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, भूटान, बीच में सिक्किम और अरुणाचल। तो ये वास्तव में महाभारत श्रेणी का ही एक्सटेंशन है। आगे चल करके ये बृहद हिमालय में मिल जाती हैं, और इस तरह मिल जाती हैं कि इनको अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद हमने आपको एक यहाँ पर एक चित्र बनाया हुआ है। ये जो बृहद हिमालय आपको दिखाई दे रहा है, बृहद हिमालय, और ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये लघु श्रेणी है, लघु हिमालय श्रेणी है, लघु हिमालय। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो MCT बनता है, इसके बीच में अपन देखें तो 2 खुली घाटियां अपने को देखने को मिल रही है, जहां पर समतल क्षेत्र है। मतलब आप यहां खड़ेंगे तो आपको एक ओर दिखाई देगा लघु हिमालय और दूसरी ओर दिखाई देगा द ग्रेट हिमालय। तो दोनों ओर ये होगा। तो इन खुली घाटियों को ही हम यहाँ पर कश्मीर की घाटी जो जम्मू कश्मीर में है, और नेपाल में काठमांडू की घाटी के रूप में हम जानते हैं। तो ये आपके 2 ओपन घाटियां पाई जाती हैं बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में, जिन्हें कश्मीर और काठमांडू। तो एक चीज़ है कि ये वाली जो है पीर पंजाल श्रेणी है, तो पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में ही कश्मीर है। बाकी यहाँ पर जो काठमांडू है, तो ये नाग टिब्बा और महाभारत और ग्रेट हिमालय के बीच में काठमांडू पड़ेगा। तो इसके नीचे ये लघु हिमालय है। लघु हिमालय और शिवालिक ये सबसे आखिरी की श्रृंखला, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश लग जाएगा, बिहार लग जाएगा। तो ये जो शिवालिक श्रेणी है और ये जो एक लघु हिमालय है,
इसको कहते हैं, इसकी सीमा को कहते हैं MBT, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कुछ हमें ये घास के मैदान दिखाई दे रहे हैं। एक दो ऐसे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, और इन्हीं को उत्तराखंड में इन्हीं घास के मैदान को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। तो ये लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में पड़ने वाले छोटे घास के मैदान हैं, इनको हमें क्लियर करके रखना होगा। इसके अलावा अपन देखें कि यहाँ पर जो पाई जाने वाली वेजिटेशन है या वनस्पति है वो उष्णकटिबंधीय कोणधारी टाइप के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कोणधारी टाइप के वन पाए जाते हैं, कुछ इस तरह से ये कोणधारी वन इसमें पाए जाते हैं। अब मैं आपको ओवरऑल लघु हिमालय के बारे में बता रहा हूँ, जो लेसर हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये कितने राज्यों में फैला हुआ है तो अपने को दिखाई दे रहा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। बाकी नेपाल और भूटान में भी ये शामिल होता है। लगभग शिवालिक श्रेणी के समानांतर ये फैला हुआ है। तो इसकी लंबाई भी अपन अप्रॉक्सीमेट 2400 किलोमीटर लंबा बोल सकते हैं, क्योंकि ये जाके आगे चल के ग्रेट हिमालय में मिल जाता है। लेकिन इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है, कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर ये कम है। तो ये कहीं पर ज़्यादा और कहीं पर ये कम है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखें कि इसकी जो प्रमुख श्रृंखलाएं हैं पीर पंजाल, और उसके बाद में आ जाता है हिमाचल प्रदेश। और एक बात अहम बता दूं कि ये वाली जो पहाड़ियाँ हैं इनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। ऊंचाई ज़्यादा ना होने से यहाँ पर ठंड के दिनों में तो यहाँ बर्फ़ गिरती है, लेकिन गर्मी के दिनों में ये शुष्क हो जाते हैं, यहाँ पर बर्फ़ नहीं रह जाती। तो यहाँ पर कई प्रकार की वनस्पति होती है। वहीं ग्रेट हिमालय में शुष्कता आ जाती है और यहाँ पर वनस्पति का अभाव है। अभी इसकी मैं दो श्रृंखलाओं की, महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं की बात करूंगा, तो वो है पीर पंजाल और धौलाधर। एक और अहम बात बता दूं कि जितने हमारे हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश के देखें या फिर अपन इसके उत्तराखंड के देखें, जम्मू कश्मीर के, मैक्सिमम आपको पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी और मसूरी श्रेणी में ही देखने को मिलते हैं। पीर पंजाल से ही वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं। और वहीं पर जो कुल्लू मनाली के क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश में, वो भी जो है ना इसी पहाड़ियों पर पड़ते हैं। उत्तराखंड में डलहौजी है या फिर नैनीताल है, वो भी आपके उत्तराखंड की इसी श्रेणी में पड़ते हैं। तो अभी मैं आपको पीर पंजाल के बारे में बता रहा हूँ, जो हिमाचल प्रदेश की, थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, और फिर उत्तरी पाकिस्तान के पंजाबी इस क्षेत्र में चली जाती है। उत्तरी पाकिस्तान पंजाब में जो खैबर पख्तून है, खैबर पख्तून की पहाड़ियाँ इसी का भाग है। खैबर पख्तून आपने नाम सुना होगा, और पंजाब में है, और खैबर पख्तून की पहाड़ियाँ इसी का एक भाग है, जो कि एक्सटेंशन है पाक अधिकृत कश्मीर से लेकर के पंजाब का, खैबर पख्तून की पहाड़ियाँ। अच्छा, पाक अधिकृत में कश्मीर में एक काफ़ी ऊंची चोटी है जिसका नाम है गंगा चोटी, जो कि वहाँ का एक हिल स्टेशन है। नाम गंगा चोटी है, और गंगा चोटी की ऊंचाई 3044 मीटर है, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती है। ये एक छिपी हुई जानकारी है। वहीं पर हम देखें कि पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है मणिमहेश कैलाश। मणिमहेश कैलाश जो निश्चित रूप से यहीं पर आपके हिमाचल प्रदेश में है, और मणिमहेश कैलाश को एक मान्यता के अनुसार शिव का स्थान, निवास स्थान माना जाता है। वहीं पर अब हम देखें कि शीतकाल में इसमें बर्फ गिरती है, जबकि गर्मी के दिनों में ये शुष्क हो जाते हैं। अब धौलाधर श्रेणी की अगर अपन बात करें तो ये ज़्यादातर, अधिकांशतः पूरी की पूरी हिमाचल प्रदेश में है। और धौलाधर में जो है चंबा जो नदी है हिमाचल प्रदेश की, तो चंबा नदी से होकर के ये उत्तराखंड तक ये जाती है, चंबा नदी तक। धर्मशाला इज़ अ वेरी फेमस प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो धर्मशाला इसी धौलाधर श्रेणी में स्थित है, काफ़ी खूबसूरत स्थान है, और बौद्धिस्ट मोंक के यहाँ पर कई सारे मठ बने हुए हैं। तो ये धर्मशाला स्थान जो है हिमाचल प्रदेश में, ये धौलाधर में ही श्रेणी में स्थित है। और कांगड़ा घाटी, कांगड़ा की ये प्रसिद्ध घाटी है, तो ये इस धौलाधर के दक्षिण में स्थित है, जबकि चंबा उसके उत्तर में स्थित है। उत्तर में चंबा है और दक्षिण में कांगड़ा की घाटी है। कांगड़ा घाटी दक्षिण में है और चंबा घाटी ऊपर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसकी एक, अच्छा, इसकी सबसे ऊंची चोटी है हनुमान टिब्बा। धौलाधर की सबसे ऊंची चोटी है हनुमान टिब्बा, जिसकी ऊंचाई 5860 मीटर है। ये धौलाधर की सबसे ऊंची चोटी है।
धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी। और यहाँ पर इस धौलाधार में कई सारी हिमनदीय झीलें पाई जाती हैं, जिसमें से एक झील काफ़ी फेमस है जिसका नाम है लामदाल झील। तो लामदाल झील जो है, इसी लामदाल झील से एक मणि महेश यात्रा शुरू होती है। मणि महेश यात्रा जो मणि कैलाश पर्वत तक जाती है। तो ये एक और अहम जानकारी है, एक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रखना कि मणि महेश यात्रा किस राज्य में होती है, तो आपका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। जो कौन सी झील से शुरू होती है, तो ये लामदाल झील से इसकी शुरुआत होती है, लामदाल झील से। ऐसे क्वेश्चन आपको यूपीएससी एनपीएससी में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इसका बारीकी से अन्वेषण करें। तो लघु हिमालय और जो ग्रेट हिमालय और शिवालिक के मध्य में एक श्रेणी है, जिसकी ऊपरी बॉर्डर एमसीटी और नीचे वाली बॉर्डर एमबीटी है। तो ये लघु हिमालय की मैंने आपको जानकारी दी। अब मैं अपने हिमालय के आखिरी चैप्टर में आपको शिवालिक की जानकारी एंड ओवरऑल हिमालय के महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं आपको जानकारी दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आप जो है ना इसी तरह से पढ़ते रहें, और इन जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी रिसर्च करके बना रहा हूँ, तो आप इनका पूरा लाभ उठाएं और अपने एग्जामों में सफल हों। थैंक यू फॉर लिसनिंग।